वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट्स के बारे में। ये जो चैप्टर है इसका पूरा सॉल्यूशन हम इसी एक वीडियो में किए हैं। बुक जो है वो स्वैका गर्ल्स हाई स्कूल का है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखो, 1/9 और उसके बाद इसके ब्रैकेट पे माथे पे दिया हुआ है -1/2। सबसे पहले एक चीज याद रखना है, माइनस जब भी रहेगा, ठीक है, माइनस जब भी रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर रहेगा उसको उल्टा कर देना है। जैसे अब ये बन जाएगा 9/1, ठीक है, और माथा पे 1/2 तो पहले से ही था। ये चीज को एकदम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे 1 है, नीचे 1 हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नीचे का 1 हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब नीचे में कुछ नहीं है तो ये बट्टा का चिन्ह भी हटा दे रहे हैं। मतलब अब क्या बन गया है, ये बन गया है 9 ब्रैकेट में 1/2। समझ गए। अगला स्टेप में 9। अभी देखो एक चीज पे ध्यान देना है हम लोग को, माथे पे जो भी नंबर होगा, नीचे में अगर कोई नंबर हुआ तो उसी का एलसीएम लेंगे, उतना का ही जोड़ा लेंगे। जैसे 9 है और यहाँ दे दिया है 2, इसका मतलब जोड़ा जो लेंगे वो 2-2 का जोड़ा लेंगे। अगर यहाँ 3 होता तो 3-3 का जोड़ा लेते, यहाँ 4 होता तो 4-4 का जोड़ा लेते। ये एकदम ध्यान का देने वाला चीज है। 9 का हम लोग एलसीएम करेंगे तो 3 और 3, और जोड़ा लेंगे हम लोग कितना का, 2 का, यानी 3 3 2 बार लिखा है तो हम लोग इस 2 गो को एक ही बार पढ़ेंगे। तो इसमें आंसर आ गया 3। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। अब 3 × 3 है, इसका मतलब देखो 3 × 3 का मतलब क्या हुआ, 9 का मतलब 3 × 3। 3 × 3 का मतलब हुआ कि हम लोग 3 को के माथे पे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 बार है तो 2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख दिए 3 के माथे पे 2, और ब्रैकेट के बाहर में 1/2 पहले से ही था, ठीक है। अब अगला लाइन में 3, ये जो 2 है वो ब्रैकेट के 1/2 से गुना होगा। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो देखो ये 2 से ये नीचे का 2 कट गया, ऊपर का नीचे से कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 1। तो 3 के माथे पे 1 बचा है। 3 के माथे पे 1, किसी भी नंबर के माथे पे अगर 1 होता है तो उसको हम लोग 3 ही, जो भी नंबर होगा वही लिखेंगे, ठीक है। तो 3 था तो 3 ही लिखे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2। अच्छा, इसमें क्या है, नीचे में देखो यहाँ 7 दिया, यानी 7 गो का जोड़ा बनाना है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे 2 7 9 9 3 6 का। तो इसके लिए क्या है, हम लोग 2 से ले सकते हैं। तो 2 के पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 के पारे में 3 बार में 6 आएगा, 1 बच के 19 बन जाएगा, जो कि 9 बार में 18, 1 बच के फिर से 19 बन जाएगा, 9 बार में 18, फिर ये 13 बन जाएगा, 6 बार में 12, फिर ये 8 बार में 16। फिर से इसको 2 बार में लेंगे हम लोग, 2 का पारा में 6 बार में 12, 1 बचा 19 हो गया, 9 बार में 18, 1 बचा 19 हो गया, 9 बार में 18, तो फिर ये 16 बन गया, 8 बार में 16, और ये 4 बार में 8। अब फिर से इसको 2 से, 3 बार में 6, 4 बार में 8, 1 बचा 19 बना, 9 बार में 18, फिर यहाँ 9 बार में और यहाँ 2 बार में। फिर से 2 से, 2 एकम 2, ये 14 बन गया, 7 बार में 14, 4 बार में 8, 1 बचा 19, 9 बार में 19, 6 बार में 12। 2 का पारा से 8 16 हो गया, फिर 14 7 बार में, 4 बार में 8, और 8 बार में 16। फिर 2 से, 4 बार में 8, 3 बार में 16, 7 बार में 14, 4 बार में 18। अच्छा, 4 बार में 18 नहीं, 4 बार में 8, ठीक है। 2 का पारा में 2 बार में 4, 1 बार में 2, 1 हुआ, 8 बार में 16, 7 बार में 14। यहाँ तक होने के बाद अब देखो, ये 2 का पारा से जितना बार हो पाया, टोटल 7 बार हो पाया है। अब अगर हम लोग 7 से देखें, ठीक है, अब ये जो है ये 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 का पारा में 7 बार में 21, 2 बार में 6, और ये 2 और 7 27, 9 बार में 27, ठीक है। अब ये फिर से हम लोग 3 से करेंगे, तो 3 दूनी 6, फिर 3 चौक 12, और 3 तिया, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 3 का पहाड़ा में 2 बार में 6, 1 बचा 12 बन गया, और फिर यहाँ 3 होगा, 3 से 9, फिर से 3 से 24 आया 8 बार में, और 3 आया 1 बार में। फिर से 3 से 3 दूनी 6, और 3 नमक
3 सते 81, फिर से 3 से 9, फिर से 3 से 3। ठीक है, तो हम लोग के पास ये आया एलसीएम। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है नीचे 7 है, इसका मतलब 7 का जोड़ा बनाना है। 7 का जोड़ा बनाना है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 है तो इसका मतलब 7 बार नहीं लिखेंगे, 2 बार, सिर्फ एक बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार 2 लिखेंगे और माथे पे 7 लिख देंगे। वैसे ही 3 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है, गुना दे करके 3 जो है वो 7 बार है। और ब्रैकेट में भी, टोटल ब्रैकेट को लेकर के भी 1/7 लिखा है। ठीक है, अब देखो ये दोनों पे 7 है तो दोनों को मिक्स कर देंगे, हम लोग पढ़े ही हैं, दोनों मिक्स हो जाएगा, माथे पे एक बार में ही 7 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, तो 6 के माथे पे 7 बन गया अब। ठीक है, और ये पूरा गुना हो रहा है 1/7 से। अगला लाइन में 6 लिखे, माथा पे 7 लिखे, ब्रैकेट का मतलब गुना और 1/7, 7 से 7 कट गया, यानी 6 के माथे पे 1 आया। जो इससे पहले वाले में बताए, किसी भी नंबर के माथे पे 1 होता है तो वही नंबर लिख देते हैं। तो इसका आंसर आया 6। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी देखो नंबर के माथे पे 15 दे दिया है, इसका मतलब 15 का जोड़ा बनाना है। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे, 3 2 7 6 8, इसका लेना है हम लोग को एलसीएम, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है जो कि 2 से कटता है, तो हम लोग 2 को लेके चल रहे हैं। 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है, 2 आता है एक बार में, 2 चला गया तो 1 बचा, 1 गया, 2 के पास 12 बन गया, तो 6 बार में 12। वैसे ही 3 बार में 6 होगा, 1 जाएगा 16 बन जाएगा, 8 बार में 16 और 4 बार में 8। फिर से 2 के पारा में 8 बार में 16, 1 बार में 2, 9 दूनी 18 और 2, फिर से 2 से 4, यहाँ देखो 4 हुआ, 8 खत्म हो गया, 1 तो होगा नहीं तो 0 लेंगे, तो अब 19 को पढ़ेंगे, 9 बार में 18 और 6 बार में 12, 2 से 2 बार में 4 0, फिर 4 बार में 8 और 8 बार में 16, 2 का पारा में 1 0 2 4, 2 का पारा में 5 1 2, फिर से 2 के पहाड़ा में 2, अभी देखो 1 गया, 1 के पास 11 बन गया, 5 बार में 10 और 5 बार में 10 और 1 गया तो 6, 56, 256। फिर 2 का पारा में 1 बार में 2, 2 बार में 4, 8 बार में 16, 2 का पारा में 6 बार में 12, 4 बार में 8, 2 का पारा में 3 2, 2 का पारा में 1 6, 2 का पारा में 8, 2 का पारा में 4, 2 का पारा में 2। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एलसीएम। देखो माथे पे 15 है, यानी 15 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी हम लोग सिर्फ एक बार 2 लिख के माथे पे 15 लिख सकते हैं। इस पूरे का मान 32,000 वाला जो मान है, इस पूरे का मान हम लोग 2 के माथे पे 15 लिख के भी बता सकते हैं। अब देखो इसके पूरे के माथे पे क्या दिया हुआ है, 1/15। अगला लाइन में 2 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, गुना देंगे और 1/15 लिखेंगे। ऊपर का 15 से नीचे का 15 कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, तो 2 के माथे पे 1 बचा, जिसका मान 2 ही होगा। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो माथे में जो बटा में दिया है 3, इसका मतलब 3 का जोड़ा बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग लसा ले लेंगे 3 4 3 का। तो देखो 3 4 3 हम लोग को याद होगा, 7 का पहाड़ा में 49 बार में 3 4 3 आता है, और फिर 7 ले लेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि इस 3 4 3 को हम लोग 7 के माथा पे 3 तरीके से लिख सकते हैं। 1 2 3 है तो माथे पे 3 दे दिए, और ब्रैकेट में 2/3 तो पहले से ही है। ठीक है, अगला 7 लिखे, 3 लिखे, गुना दिए 2/3, 3 से 3 कट गया, तो आया क्या, 7 के माथे पे 2, कुछ नहीं बचा मतलब 2, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुने 7 जो कि होता है 49। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, माइनस दिया है मतलब हम लोग को नंबर को उलट देना है, यानी 81 ऊपर हो जाएगा और 625 नीचे हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद माथे पे क्या है, 1/4। ये 4 बता रहा है कि हम लोग को 4 का जोड़ा बनाना है, तो हम लोग 81 का एलसीएम लेंगे और 625 का भी एलसीएम लेंगे। ठीक है,
देखो जैसे 625 का 5 से एलसीएम ले रहे हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, फिर से 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, फिर से 5 से, ठीक है, तो 1। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 का टेबल से 27, 3 का टेबल से 9, 3 के टेबल से 3, ठीक है, 3 के टेबल से 3 हो गया। अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो गलती हो गया, 5 के पावर में 25 5 बार में, ठीक है ना। अब क्या है देखो, तो हम लोग 81 को कैसे लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 3 3 3, यानी 3 के माथे पे 4 लिख सकते हैं, बटा में 625 को कैसे लिख सकते हैं, 5 के माथे पे 4, 5 के माथे पे 4, और ब्रैकेट में 1/4 पहले से ही है। तो इसको किस तरीके से करते हैं, क्योंकि देखो दोनों जगह पे 4 है, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 3/5 पूरा के बटा में 4, ये तो पता ही होगा, दोनों की तरफ 4 है तो पूरा दोनों में मिला के लिख सकते हैं। अच्छा, गुना दे करके 1/4 पहले से लिखा हुआ था बाहर में, तो ऊपर का 4 से नीचे का 4 कट गया, तो बच गया क्या, 3/5, माथा पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हम लोग को पता है माथे पे अगर 1 रहता है तो वही नंबर को लिख देते हैं, तो 3/5 ही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। अब करेंगे 1 का 6। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है 1 का 6, 4 के माथे पे 3/2। तो देखो इसको तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि नीचे में 2 दे दिया है, मतलब 2 का जोड़ा बनाना है, और हम लोग को पता है 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और गुना दे करके 3/2 पहले से दिया हुआ है, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, 2 के माथे पे 3 बचा, 2 के माथे पे 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा सॉल्व। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित का सभी का घातांक और आधार दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो घातांक मतलब जो होता है वो होता है पावर, माथे पे कितना है, और आधार मतलब जिसके माथे पे है, ठीक है, तो यही बस पता करना है। तो इसको देख के लिख सकते हैं, तो घा लिख दे रहे हैं मतलब घातांक है, ठीक है, और आधार मत में आ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो घातांक, घातांक मतलब माथे पे कितना है, तो घातांक कितना है -2, तो लिख देंगे आंसर में -2। आधार कितना है, आधार किसके माथे पे है, तो 4/5 के माथे पे है। वैसे ही इसका घातांक, इसका घातांक कितना है, घातांक मतलब माथे पे कितना है, तो 3, और आधार कितना है, तो आधार है कितना किसके माथे पे, तो -2/5 के माथे पे। वैसे ही इसका घातांक कितना है, तो इसका घातांक जो है माथे पे है -5, और इसका आधार जो है वो है 3। इसका घातांक जो है वो है 4, और आधार जो है वो है -7, -7 के माथे पे। इसका घातांक जो है ये है -5, इसका घातांक जो है वो है 3, और आधार देखो, आधार जो है वो है 2, और यहाँ पे आधार जो है वो है 5, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में हम लोग को बोला है मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, 0.125 और माथे पे है 2/3। तो सबसे पहले तो इस नंबर को ठीक करेंगे। तो देखो हम लोग को पता है, पहले 0.125 लिखे और पॉइंट हटा दिए, पॉइंट हटा दिए तो क्या है, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 3 0, ठीक है, ये तो हो गया, और ब्रैकेट में है 2/3, ठीक है। अगला लाइन में इस आगे का 0 को, जिसका कोई महत्व नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं, और वो पॉइंट को भी हटा दे रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग 1000 लिखे थे। तो अब लिखाएगा 125 बटा में 1000, माथे पे 2/3। अब ये वही क्वेश्चन नंबर 1 जैसा सम्स हो गया। तो अब क्या है, क्योंकि नीचे में 3 बता दिया गया है, इसका मतलब 3 का जोड़ा बनाना है, तो 125 का हम लोग लसा लेंगे। 5 से देखो, 5 से हो गया 25, और फिर 5 से हो गया 5, और 1000 का हम लोग को पता है, 10 से डायरेक्ट ले रहे हैं, आसान पड़ेगा। 10 से एक बार आएगा 100, फिर 10 से लेंगे तो एक बार आएगा 10, ठीक है। यानी 125 को लिख सकते हैं 5 के माथे पे 3, और 1000 को लिख सकते हैं 10 के माथे पे 3, और इस पूरे के माथे पे है 2/3। अगला स्टेप में 5/10 लिखे, पूरे के माथे पे 3 कर दिए, क्योंकि दोनों जगह 3 था, गुना में दे करके 2/3 पहले से बाहर था, तो 3 से 3 कट गया, तो आया 5/10, माथे पे 2,
अभी देखो इसके बाद वाला स्टेप इधर कर रहे हैं, 5 के माथे पे स्क्वायर है, 10 के भी माथे पे स्क्वायर है, ब्रैकेट में है, इसका मतलब दोनों के लिए, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 गुने 5 और 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुने 10। इसका अगला स्टेप है ये इसके नीचे होता और ये जो लिख रहा है ये इसके और नीचे होता, ठीक है, जगह नहीं होने के कारण इधर लिख रहे हैं। 5 का स्क्वायर हुआ 25, मतलब 5 गुने 5 हुआ 25 और 10 गुने 10 हुआ 100, ठीक है। अब क्या है, इसको काट भी सकते हैं, जैसे 25 को काटते हैं, 25 से कम 25 और 100 25 का पारा में कटेगा 4 बार में, तो ये हो जा रहा है 1/4, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 2। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो नंबर को ठीक करेंगे, तो 0.04 एक बार लिखेंगे और बटा में दे करके पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो और पूरे के भागा में 5/2। अगला स्टेप में जीरो जो आगे में है उसको हटा दे रहे हैं, पॉइंट हटा दे रहे हैं, तो बस बच रहा है 4/100, माथे पे 5/2। ये अंदर से कट भी रहा है तो हम काट भी सकते हैं, तो यहीं काट ले रहे हैं। तो देखो यहां अगर काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 का पहाड़ा में 100 आता है 25 बार में, ठीक है। तो ये बन गया 1/25 और माथे पे 5/2। अभी क्योंकि नीचे में 2 दिया है इसीलिए 25 का वैसे जोड़ा बनाना है, तो 1 बटा में ध्यान से देखना 25 कैसे आता है, 25 आता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। और 1 पे कुछ भी लिख सकते हैं, हम लोग को पता है, तो माथे पे 2 लिख दे रहे हैं क्योंकि बाद में जाकर के ब्रैकेट हो जाए, तो ब्रैकेट लेकर के 5/2। अगला स्टेप में 1/5 पूरे के माथे पे 2 हो जाएगा, गुना में 5/2 बाहर में लिखा था, 2 से 2 कट गया, तो कितना आया 1/5 और माथे पे आया है, पूरा के माथे पे आया है 5। इसका मतलब इसके बाद वाला इधर कर रहे हैं, 1 के माथे पे 5 है माने 1 5 बार लिखेंगे और 5 के माथे पे 5 है यानी 5 भी 5 बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अच्छा ये यहीं लिख दे रहे हैं, 1 को कितना भी बार 1 से गुना करें तो 1 ही आएगा, और 5 के माथे पे 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625 और 625 को जब 5 से गुना करेंगे तो आएगा 3125, तो हम लोग लिखेंगे 3125। तो ये हो गया हम लोग का 1/3125 आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 का। अच्छा ये वाला क्वेश्चन में भी पहले इसको ठीक करेंगे, तो 0.000729 बटा में पॉइंट हटाएंगे, देखो तो पॉइंट के लिए 1 और जितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 6 संख्या तो 6 जीरो, ठीक है 6 जीरो हो गया। अब क्या है उस पूरे के बटे में दिया हुआ है 5/6। अभी देखिए इस आगे का जितना जीरो है सबको हटा दे रहे हैं इधर का, तो सिर्फ बच रहा है 729 बटा में 6 बार जीरो और पूरे के माथे पे 5/6। तो अब क्या है 6 बता रहा है कि हम लोग को 6 का जोड़ा बनाना है, यानी 729 को ऐसे एलसीएम लेंगे कि 6 का जोड़ा बन जाए, तो 3 से लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर से 3 से 8 और 1, फिर से 3 से 2 7, 3 से 9, फिर 3 से 3, यानी हम लोग 729 को लिख सकते हैं 3 के माथे पे 6, क्योंकि 6 बार आया। और देखो ये तो बहुत सिंपल है, 10 के माथा पे 6, यानी 10 को अगर 6 बार गुना करेंगे खुद ही से तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा होल ब्रैकेट में 5/6। अगला लाइन में 3/10 को लिखे एक साथ, माथे पे 6 क्योंकि दोनों जगह 6 था, गुने में 5/6 पहले से था, 6 से 6 कट गया, तो क्या आया 3/10 माथा में 5 बराबर के नीचे होगा बराबर, हम इधर दिए हैं तो 3 5 बार लिखना है, 3 3 3 और 2 बार बटा में 10 भी 5 बार, ठीक है। तो ये हो गया। अगला लाइन में यहां कर दे रहे हैं। अब क्या है देखो 3 को 5 बार गुना करेंगे, देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 को जब 3 से गुना करेंगे तो आएगा 243 बटा में, इसको जब गुना करेंगे तो देखो कुछ नहीं है, जीरो को बस चिपका के लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार जीरो है तो 5 बार जीरो लिख देंगे। तो यही हो गया हम लोग का आंसर,
ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का 1। देखो यहाँ पे तरीका तो अलग अलग हो ही सकता है, लेकिन एक चीज है जो डायरेक्ट नियम से ही बन जा रहा है। देखो 27/125, 27/125, ठीक है। ये क्या है, तो ये हम लोग का आधार है, और हम लोग का नियम होता है जब आधार बराबर हो, आधार सेम हो, तो पावर को माथे में जो होता है उसको जोड़ देते हैं। कब? जब गुना का चिन्ह हो। तो गुना का चिन्ह भी है, आधार भी सेम सेम है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से करें तो क्या करना पड़ता है, 27 लिखेंगे, 125 लिखेंगे, आधार सेम होता है तो एक ही बार आधार लिखते हैं, और माथा पे जो भी होगा उसको जोड़ देंगे, मतलब 2/3 प्लस, और ये इसका खुद का माइनस है तो इसको खुद का -1 दे देते हैं। अब क्या है, 27/125 -2/3, देखो प्लस माइनस माइनस 4/3। अब इसका लासा लेंगे, हाँ 27/125, देखो 3 है तो इसका लासा 3 आएगा, 3 से 3 भागा होगा 1, 1 से 2 गुना होगा तो 2, माइनस में माइनस, 3 से 3 भागा होगा 1, 1 से 4 गुना होगा तो 4। तो अगला क्या हो गया, 27/125 और माथा पे -6/3, ठीक है, -6/3। अभी देखो क्या है कि इसको हम लोग काट भी सकते हैं, ये माथे पे है, ठीक है, इसको हम लोग काट भी सकते हैं, और इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं। इसको हम लोग काट देते हैं, जैसे इसको काटे तो एक बार में और ये 2 बार में, तो अब आ गया 125। अच्छा उल्टा ये जी भी बताना होगा, 27 लिखे बटा में 125 लिखे, माथे पे कितना बचा, माथे पे बचा -2, ठीक है, -2। तो आप देखो क्योंकि पावर में माइनस आ गया है तो इसको उल्टा करके लिखना होगा। क्या है, इसके अगला स्टेप यहाँ कर दे रहे हैं, तो ये उल्टा करके लिखेंगे तो 125 ऊपर चला जाएगा, बटा में 27 चला जाएगा, और इस पूरे के माथे पे कितना है, अब -2 नहीं है, अब सिर्फ 2 है, ठीक है, अब सिर्फ 2 है। अच्छा अब क्या है, क्योंकि माथे पे स्क्वायर है तो इसको आपस में गुना करना होगा, मतलब 125 जो है वो 2 बार गुना होगा, और 27 जो है वो भी 2 बार गुना होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। अब अगर कटता तो काटते, ठीक है, जैसे ये कट तो रहा नहीं है, तो अब बस क्या है, ऊपर का ऊपर से गुना करना है और नीचे का नीचे से गुना करने, जो आंसर होगा वो आंसर आएगा, यानी 125 को 125 से गुना करने से कितना आता है। अच्छा तो गुना करने से जो जो आता है हम लिख दिए, ठीक है, ऊपर का ऊपर से गुना किए इतना आया, और नीचे का नीचे से गुना किए तो इतना आया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 2। अच्छा अगला सवाल है ये, ठीक है, अभी देखो इसमें भी देखोगे तो हर जगह आधार बराबर है, 27 है, और गुना का चिन्ह है, तो हम लोग जो सीखे हैं कि अगर आधार सेम हो और गुना का चिन्ह हो तो माथा का पावर को है जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे 27 और माथे पे जो जो है सबको जोड़ के साइन पे दे देंगे, जैसे 2/3 प्लस 1/3। और देखो जोड़ना ही है तो प्लस ही देना है, नियम के अनुसार प्लस ही देना है, लेकिन इसका खुद का माइनस है तो इसको माइनस दे देते हैं, अगला लाइन में ठीक कर देंगे। अब देखो 27 लिखे, माथे पे 2/3 प्लस 1/3 माइनस प्लस माइनस माइनस 4/3। अगला स्टेप में 27 लसा लेना है, सबका 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 2 1 4। अगला लाइन 27 माथे पे ध्यान से देखना 3 लिखे, अभी देखो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 से -4 करेंगे, देखो 3 से -4 करेंगे तो माइनस का पावर ज्यादा है क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के आगे माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, और जोड़ घटाव करने से 4 - 3 हो जाएगा 1, तो यानी यहाँ आएगा -1/3, ठीक है, समझ गए। अब क्या है देखो, क्योंकि माथा पे 1 आ गया है, ठीक है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा हमको, ठीक है, उल्टा करना पड़ेगा, तो यानी इसके नीचे 1 समझ के उल्टा कर देते हैं, 1/27, ठीक है, और माथे पे 1/3, ठीक है, माथे पे 1/3। अभी देखो थोड़ा डायरेक्ट अब हम लोग कर सकते हैं, जैसे 1/27 है तो 1/27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 के माथे पे कैसे लिख सकते हैं, तो 3 का क्यूब, 3 के माथे पे 3 कितना होता है 27, तो हम लोग 27 को 3 के माथे पे 3 लिख सकते हैं, और बाहर में पहले से है 1/3। अगला स्टेप, अच्छा यहाँ पे क्योंकि याद होगा हम लोग को ना दोनों ऊपर नीचे बराबर करना पड़ता है, तो यहाँ भी एक माथे पे 3 लगा दे रहे हैं, ये जो 3 लगाए हैं इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक के माथे पे 3 लगाओ 10 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता,
अब अगला में क्या है, देखो इन दोनों का 3 को एक बार लिख दे रहे हैं, 1/3 पूरे के माथा पे 3, समझ गए। ये 1/3 को लिख दिया और पूरे दोनों के माथे पे 3 है तो बाहर लिख दिए, गुने में 1/3 पहले से बाहर में था तो 3 से 3 कट गया, तो क्या आया 1/3। माथे पे 1 है, 1 से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए 1/3। माथे पे 1 था, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं 1 से गुना होने से, ठीक है, तो 1/3 हो गया आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 3। अब देखो ये वाला सम्स में 4/3 वाला क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में देखो बेस सेम है, फिर से आधार सेम है, तो पहले एक बार आधार लिख दे रहे हैं, ठीक है, 2/13 और माथे पे 4/3 प्लस 5/3। आधार सेम है इसीलिए उसका एक्सपोनेंट जो है, माथे का जो पावर होता है, घातांक जो होता है वो जुड़ता है, ये तो नियम है। तो फिर से 2/13, देखो इन दोनों को लसा लेंगे तो 3, तो ये होगा 4 + 5 जो कि हो जाएगा 2/13, माथा में 9/3, 3 से 1 कटा ये 3, यानी क्या हो गया 2/13 माथे पे 3। इसका मतलब क्या है, 2 को 3 बार लिखेंगे और 13 को भी 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब अगला लाइन यहाँ कर रहे हैं हम, इसके नीचे वाला यहाँ कर रहे हैं, 2 का क्यूब यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 13 का 169 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा। अच्छा इतना करने का ज़रूरत नहीं है, बुक में यहीं तक में आंसर को छोड़ दिया है, लेकिन इसके आगे भी किया जा सकता है। 13 को 13 से गुना करेंगे जितना आएगा, फिर 13 से गुना करेंगे जो आएगा यहाँ पे आंसर आएगा, लेकिन इतना नहीं करना है, बुक में यहीं तक किया हुआ है तो यहीं तक इस बार छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 4। अच्छा ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखो, सबसे पहले तो क्या करें हम लोग 729 लिखे, ठीक है, और इस ब्रैकेट का मतलब, किसी भी ब्रैकेट का मतलब होता है गुना एक तरह से, तो हम लोग माथे पे -5/3 को गुना कर देंगे -1/2 से। यहाँ ब्रैकेट किस लिए लगाए, क्योंकि गुना और माइनस एक साथ आ जाता है, इसीलिए क्या किए हम, सिर्फ पावर को गुना किए हैं, ठीक है। अब क्या है, क्या होगा 729, ठीक है, और माइनस माइनस जो है तो माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस बन जाएगा। 5 को 1 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर से ऊपर गुना होता है, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 बटा में 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। अब क्या है, ये तो नॉर्मल सम्स बन गया है। माथे पे देखो नीचे में 6 है, इसका मतलब 729 को 6 जोड़ा तक करना है, 3 का पहाड़ा से, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 3, फिर से 3 से 8 बार में और 1 बार में, फिर 3 से 2 बार में 7 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो देखो 729 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 3 3 3 3, यानी 3 के माथे पे 6 के तरीके से 729 को लिख सकते हैं, और इसके माथे पे दिया हुआ है 5/6। तो देखो 3 माथे पे 6 गुना 5/6, ठीक है, 6 से 6 कट गया, कितना आया, 3 के माथे पे 5, 3 के माथे पे 5 का मतलब 3 गुने 3 और 2 बार 3, ठीक है, यानी इसका आंसर कितना आएगा। तो देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और तिया 243, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 4, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा 4.2 का देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, घात में लिखना है, घात में मतलब पावर में लिखना है। ये सबके पावर में, घातांक में कुछ नहीं दिया है तो हम लोग को घातांक बनाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले ये वाला करते हैं, इसका क्या होगा जवाब, पहले तो 5 लिख देंगे। अभी देखो रूट का मतलब होता है 1/2, माथे पे 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, तो 5 का घातांक कितना आ गया 1/2, तो घातांक में आ गया। वैसे ये 7 है तो 7 के माथे पे देखो यहाँ कुछ नहीं होता है तो 2 समझते हैं, 2 का मतलब 1/2, तो वैसे यहाँ 4 दिया है तो इसका मतलब हो गया 1/4। वैसे ये वाला 1280, इसका घातांक क्या होगा 1/7, इसका घातांक कितना होगा 32 है, 79 है, इसका घातांक होगा माथा पे 1/8, ब्रैकेट ले सकते हैं, ठीक है, 1/8 1/7 1/4 और 1/2, ठीक है, इसको बोल दिए घातांक निकालना, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में घातांक को सॉल्व करना है। तो देखो एक चीज़ का ध्यान देना, जहाँ भी ABCD XYZ होगा उसके नीचे वो उसके पास जो भी चीज़ होगा इधर भी वही चीज़ बनाना है। जैसे
यहाँ 2 है तो इस तरफ भी 2 ही बनाने का सोचना है। तो जैसे 2 के माथे पे x कर दिए बराबर, देखो 2 लिखे, दिया हुआ था। रूट का मतलब होता है 1/2, अभी थोड़ा देर पहले सीखे 1/2, रूट का मतलब 1/2, और उसके माथे पे दिया है 4, यानी 4 जो है वो गुना होगा, ठीक है, गुने में 128, और नीचे में दिया है 7, हम लोग को पता है 7 दिया मतलब 7 का जोड़ा। 128 को देखो 2 के बाद में हो गया 64, 2 से हो गया 32, 2 से हो गया 16, 2 से हो गया 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी 128 को कैसे लिख सकते हैं? 2 के माथे पे 1 2 3 4 5 6 7, 2 के माथे पे 7 लिख सकते हैं। और माथे पे क्या दिया पहले से? 1/7, तो गुना में 1/7। अगला लाइन में देखो 2 के माथे पे x बराबर 2 के माथे पे, ध्यान से देखना, 2 नीचे 4 ऊपर, तो 2 से 4 कट गया, 2 बचा, तो 2 के माथे पे 2, गुने में 7 से 7 कट गया, 2 के माथे पे 1। अभी देखो 2 के माथे पे x लिखे बराबर, हम लोग को पता है नियम क्या कहता है, अगर आधार समान होगा तो उसके माथे पे जो भी नंबर होगा जोड़ के लिख सकते हैं। तो आधार समान है तो 2, और माथे पे क्या क्या है? 2 भी है और 1 भी है, दोनों को जोड़ के लिखना है। अच्छा, 2 के माथे पे x बराबर 2 के माथे पे 3। अब और एक नियम सीखना है, जब अगल बगल का आधार सेम हो तो उसके माथे का पावर भी बराबर हो जाता है। यानी जब आधार सेम है, देखो 2 2 दोनों जगह है, तो आधार अगर सेम हुआ तो आधार को भूल जाएंगे, तो अब क्या बचेगा? x बचेगा, बराबर दे करके 3 बचेगा, तो यही हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं, ये दोनों कट गया है, हटा दिए हैं, तो x बराबर 3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे x इस तरफ में दिया है और x के नीचे देखो ध्यान से 7 है, इसका मतलब हम लोग को इस तरफ भी 7 करना है, ठीक है। तो उसके लिए अभी देखो 7 लिखे, 2x - 1 बराबर 343 को 7 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो 343 जो है उसका लसा लेंगे, तो 7 के हिसाब से देखो, 7 चौक 28 होता है, ठीक है, और ये 63 बन जाएगा जो कि 9 बार में आएगा। फिर 7 से 7, इसका मतलब 343 को हम लोग 7 के माथे पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला लाइन में, अच्छा ये भी चीज़ हो गया कि इधर भी 7 हो गया, इधर भी 7 हो गया, तो अब हम 7 को भूल सकते हैं। तो जब 7 को भूल गए तो आया 2x - 1 बराबर 3। 7 अब है ही नहीं, जब दोनों तरफ आधार बराबर हो जाता है तो हम लोग आधार को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ से तो बहुत इजी हो गया, 2x बराबर 3, ये माइनस में था, नंबर था उधर गया तो प्लस में 1, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, 2 x से गुना में था तो इस तरफ गया तो भागा में, तो जब ये कटा तो आया x बराबर 2, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब करेंगे हम लोग 2 का 3 नंबर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, इधर में x है मतलब हम लोग को 4 करना है, तो देखो 4 माथे पे x बराबर 1/16 को कैसे लिख सकते हैं? 4 के रिस्पेक्ट में, मतलब 4 के हिसाब से 16 को कैसे लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। अब अगला लाइन में 4 माथे पे x बराबर, अभी देखो 4 ऊपर में है तो यहाँ भी ऊपर में होना चाहिए, इसीलिए इसको उठा करके ऊपर लेके जाएंगे, और जब नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो चिन्ह जो है बदलता है। जैसे 4 लिखे, ये 2 था ना, तो अब माथे पे -2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 4 समान जगह पे आ गया, तो 4 4 वो हटा देंगे, तो अब आ जाएगा x बराबर -2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करेंगे 2 का 4। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इस बार x के नीचे 3 है, इसका मतलब 81 को 3 के हिसाब से लिखना है। तो 3 माथे पे 4x बराबर 1/81, तो 81 का देखो 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, यानी 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के माथे पे 4। अगला लाइन पे 3 माथे पे 4x बराबर, अभी हम लोग किए, नीचे का चीज़ को ऊपर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये इधर का 3 ऊपर में ही है, नीचे पे तो है नहीं, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 लिखेंगे, और 4 के माथे पे -4 बन जाएगा अब, क्योंकि नीचे से ऊपर लेके गए हैं। जब जगह बदलते हैं तो चिन्ह भी बदलता है। अब क्या देखो 3 3 हटा देंगे क्योंकि दोनों आधार है, तो ये हो जाएगा 4x, यानी 4x बराबर -4। यहाँ से अगर x निकालना है
-4, ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो बटा में, 4 से 4 कट गया, 1 आया, तो x बराबर आ गया -1। अब करेंगे 2 का 5 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये सवाल है सवाल नंबर 3, इसको बोल रहा है शुद्ध करनी में लिखने, प्योर रेडिकल में लिखना है। तो देखो पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है 20 रूट में, ठीक है, तो देखो 20 अगर रूट में है तो 20 का क्या करेंगे, सबसे पहले लसा लेंगे, तो 2 से हो गया 10 और फिर 2 से हो गया 5। तो कैसे लिखेंगे 20 को, 2 गुने 2 गुने 5 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जब भी रूट के अंदर दो संख्या सेम हो जाता है तो उसको बाहर लिखते हैं, तो यानी अब हो जाएगा 2 संख्या को एक ही बार लिखेंगे और रूट के अंदर जो अकेला बच गया उसको लिखेंगे, ठीक है। तो रूट 20 का मान आ गया 2√5, ठीक है। ये बाद में हम लोग सम्स में करेंगे। अभी इस सवाल में बोल रहा है शुद्ध करनी में लिखना है, यानी ऐसा को ऐसा बनाना है, उल्टा लेके जाना है। ये जो बाहर निकला है, ये जो चीज़ बाहर निकलता है वो असल में क्या होता है, 2 बार अंदर में दिया रहता है। ये जो 2 बाहर निकला इसका मतलब क्या है, 2 असल में 1 बार नहीं 2 बार था और अंदर में था, तो इसको बोलते हैं शुद्ध करनी। तो उसको करने के लिए क्या है, देखो सबसे पहले तो √40 लिख दे रहे हैं और ये बाहर है, इसका मतलब ये अंदर में था और 2 बार था, तो गुना दे करके 2/3 गुना दे करके 2/3। अच्छा, इसको रूट में 5 और रूट में 10 बाहर है, इसका मतलब 10 2 बार अंदर में था। अच्छा, रूट में 7 बाहर है, इसका मतलब 7 अंदर में 2 बार था। देखो रूट में 2 बाहर है, इसका मतलब 2 अंदर में 2 बार था, ठीक है। अब क्या है, देखो सॉल्व करते हैं। जैसे 40 को 2 से गुना किए तो 80, 80 को 2 से गुना किए तो 160, तो रूट में 160 बटा में 3 को गुना करेंगे तो 9। वैसे ही इसको देखो, 100 को 100 से गुना किए 10 को 10 से गुना किए 100, 100 को 5 से गुना किए 500, ठीक है। वैसे ये वाला, ये तो 6 सते 42 हो गया, 42 को 7 से गुना करेंगे तो 4 और 42 42, तो 7 दूनी 28 30, ठीक है, 304। अब ये वाला 6 को किससे गुना करना है, 2 से, तो 12 और 12 को 2 से गुना किया तो 24, यानी 24 को अगर सॉल्व करेंगे, अच्छा 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। तो अगर हम लोग 24 को रूट करें तो 2√6 आएगा। ये चीज़ हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। ये शुद्ध करनी था, इसमें हम लोग उल्टा गए, इसमें हम सवाल को खोजने के लिए यहाँ पे आ गए, लेकिन कभी कभी समझ में क्या है, ऐसा दिया रहेगा ऐसा करना होगा, ठीक है। ये था शुद्ध करनी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पे 6 सते 42 और 42 को 7 से गुना करने से 304 नहीं 294 आएगा, ठीक है ना, 294। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में देखो, जितना भी क्वेश्चन है सब में बोला है कि करनी के रूप में लिखना है, यानी रेडिकल के रूप में लिखना है, ठीक है। यानी रूट में हम लोग को इसको बनाना है, क्यूब रूट हो सकता है, 2⁴ रूट हो सकता है। देखो सबसे पहले यहाँ माइनस है तो इसको थोड़ा बदलना होगा, ये 63 बटा में 516 आएगा, ठीक है। बाकी देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद रूट में कितना था, अब तो माइनस हट गया तो अब 1/4 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको करना है रेडिकल में, तो हम क्या किए रूट दिए और 63 बटा में 516 लिख दिए। अभी देखो हम लोग कुछ टाइम पहले देखे थे कि यहाँ जो नंबर रहता है वो 1 बटा में हो जाता है, ठीक है। अभी ये पहले से ही 1 बटा में है, 1 बटा में क्या है 4, तो यहाँ वो जो नंबर क्या होगा 4। उसी हिसाब से सेम यहाँ रूट दिए 7/12 लिखे, ये पहले से क्या है 1/9 है। 1/9 कब होता है, जब यहाँ 9 होता तब उधर जाकर के माथे पे 1/9 बनता, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 9। वैसे ही ये देखो 112 रूट, ये 1/5 है, यानी अगर यहाँ 5 था तभी उधर में 1/5 था माथा पे जाने के बाद, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ है 5। अब ये देखो 13, 1/2 कब होता है 1/2, यानी यहाँ पे रूट में 2 होना चाहिए। अब इसमें बस एक छोटा सा चीज़ है, यहाँ 2 नहीं भी लिखने से हम लोग को यही लगता है कि ये रूट है, ठीक है ना, वो ये रूट है, हम लोग को समझ में आता है। यानी
यहाँ 2 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो रूट में 5 है, रूट में 5 है, इसका मतलब क्या है 5 माथे पे 1/2, रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 को अगर बैक किए तो वो रूट बन गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिखने का जरूरत नहीं है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 1। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 का 1, इसको मैं सरल करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो जो सॉल्व हो रहा है, जैसे रूट 45, तो रूट 45 को ठीक करके लिखना है। जैसे देखो इसको 5 से कर रहे हैं, तो 5 से आया 9, ये आया 3 से 3, तो यानी 45 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुने 3 गुने 3, ठीक है। प्लस रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 8 है, ठीक है। तो रूट 8 का लसा लेंगे तो 2 से आएगा 4 और फिर 2 से आएगा 2, यानी रूट 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। माइनस रूट 80 को कैसे लिख सकते हैं, तो 80 को 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, यानी ये हो गया 2 2 2 2 और उसके बाद 5, ठीक है। अब क्या है देखो जगह नहीं है, इधर कर रहे हैं, 18 को यहां कर दे रहे हैं, 5 को भी यहां, 3 को भी यहां। 18 के लिए देखो 2 से 9, 3 से 3, तो इसके बाद इधर कर रहे हैं, हाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देके कर दे रहे हैं। 18 का मतलब 2 गुने 3 गुने 3। अच्छा 5 का होगा नहीं, 5 बहुत छोटा है, होगा नहीं, और -2 का भी होगा नहीं, ठीक है। अब अगला लाइन में देखो, अब क्या है सबको ठीक करना है। जैसे देखो यहाँ पे 2 बार 3 है, 2 बार 3 है तो 1 बार 3 लिखेंगे बाहर निकाल के, तो लिखेंगे 3 रूट में 5 प्लस 3 बार 2 है, लेकिन हम लोग को क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे 2 छुपा हुआ है, थोड़ी देर पहले बताए थे 2 छुपा हुआ रहता है, तो 2 का जोड़ा बाहर निकालते हैं। तो 3 बार 2 है तो 2 बार 2 को 1 बार 2 लिखेंगे, 2 बार 2 को 1 बार 2 लिखेंगे बाहर निकाल के, और 1 2 अंदर बच गया, माइनस वैसे ही देखो 1 2 बाहर गुने में और 1 2 बाहर, क्या बच गया रूट 5 प्लस 2 तो 3 है तो 1 बार 3 बाहर और 2 अंदर बच गया, प्लस 5 रूट में -2 रूट में, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को जोड़ना और घटाना सीखना होगा, ठीक है। तो देखो रूट में 5 रूट में 5 रूट में 5, पहले इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 2 माइनस 2 दूनी 4, तो 4 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2। अभी देखो जैसे केजी के साथ सिर्फ केजी जुड़ता है, वैसे ही देखो रूट 5 के साथ सिर्फ रूट 5 ही जुड़ सकता है या घट सकता है, और किसी के आगे कुछ अगर नहीं होता है तो उसके आगे 1 होता है। जैसे इसके आगे 1 है, ठीक है। देखो तो इसके आगे प्लस था और उसके आगे 1 है, तो देखो जैसे रूट 5 यहाँ है, रूट 5 यहाँ है, रूट 5 यहाँ है। अभी देखो इसके आगे कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस, तो ये +3 है, ये +1 है, तो +3 और +1 हो गया +4, तो हम लोग लिखेंगे 4 और रूट 5। अच्छा यहाँ देखो क्या है -4 रूट 5, ये दोनों को साथ साथ लिख दिए। अब 2 का बारी, यहाँ 2 प्लस में, यहाँ 3 प्लस में, तो प्लस प्लस को जोड़ के एक जगह लिखते हैं, तो +2 +3 तो हो गया 3 2 5, तो 5, और किसका रूट है तो 2 का रूट है तो लिख दिए। अच्छा क्या बच गया -√2 बच गया, ठीक है। 5 5 5 को एक जगह किए, 2 2 2 को एक जगह किए, जिसमें से जोड़ को जोड़ दिए और घटाव को छोड़ दिए। अगला स्टेप 4 रूट 5 4 रूट 5, एक जगह कुछ नहीं है मतलब प्लस और एक जगह माइनस है, सेम सेम चीज होती तो कट जाता है। अभी देखो यहाँ है 5 और यहाँ है 2, ये सिर्फ 2 नहीं है, 2 के आगे रूट 1 है ना, हम बताए थे। तो जैसे ये है 5 रूट 2, यानी रूट 2 कितना बार है 5 बार, और यहाँ रूट 2 कितना बार है 1 बार, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और रूट 2 है तो रूट 2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो रूट 2 को कुछ नहीं करना है, जैसे रूट 5 को कुछ नहीं करना है, रूट 2 को कुछ नहीं करना है, खाली आगे का नंबर को सॉल्व करना है। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ 1 है, ठीक है ना, माइनस के बाद 1 लिखा है, ठीक है। अब करेंगे 5 का 2। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रूट 63 है, ठीक है, रूट 63, तो 63 का एलसीएम लेना है, वैसे 28 का एलसीएम लेना है और 112 का एलसीएम लेना है, ठीक है। जैसे देखो
2 से किए तो 5 और 56, 2 से किए तो 2 और 8, 2 से किए तो 14, फिर 2 से किए तो 7, इसके आगे होगा नहीं। अच्छा वैसे ही 2 से किए तो 14, 2 से किए तो 7। अच्छा 63 का, अब देखो 63 के लिए क्या है, ये 7 और यहाँ पे 9, ठीक है। उसके बाद 9 आया 3 के पहाड़ा में 3 बार में, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्या है, 63 के लिए क्या लिखेंगे, रूट में 7 3 3 प्लस 28 के लिए क्या लिखेंगे, 2 2 7 प्लस, और 112 के लिए 2 2 2 2 और 7, ठीक है। देखो अगला स्टेप, 3 2 बार है तो बाहर लिखेंगे एक ही बार और रूट 7 अकेला बच गया, प्लस 2 2 बार है तो एक बार लिखेंगे और रूट 7 अकेला बच गया, प्लस 2 बार है तो एक बार लिखे, फिर से 2 बार है तो और एक बार लिखे गुना दे करके, रूट में क्या बच गया 7, बराबर 3 रूट 7 प्लस 2 रूट 7 प्लस 2 दूनी 4 तो 4 रूट 7। अगला लाइन में देखो सब जुड़ रहा है, सब 7 है तो सबको जोड़ सकते हैं, 3 बार 7 2 बार 7 मतलब 5 बार 7 और 4 5 4 9 बार 7। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 9 बार रूट 7 है, ठीक है। जोड़े हैं बस और कुछ नहीं, आगे का नंबर को जोड़ा जाता है, रूट का चीज को भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब करेंगे 6 का 1। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, 6 नंबर में मिश्रित करनी करना है, ठीक है। ये कर चुके हैं हम लोग। 162 का एलसीएम ले लेंगे, 2 में 8 और 1, ठीक है। उसके बाद 3 में 27, फिर 3 में 9, फिर 3 में 3। तो 162 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 3 3 3 3, ठीक है। अगला 405, 5 से लेते हैं, 8 बार में 40 एक, फिर 3 से, अच्छा 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। तो यानी इसको कैसे करेंगे हम लोग, 5 3 3 3 और एक 3, ठीक है। वैसे ही 99 3 से करते हैं 33, फिर अब 3 से होगा 11, तो इसको कैसे करेंगे 3 3 और 11, और 108 2 से 54, 2 से 28, अच्छा 28 नहीं 27, ठीक है। 3 से 9, फिर 3 से 3, तो इसका होगा 2 2 3 3 3, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, बराबर दे दिए, ठीक है। इसका इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ठीक है ना, नीचे होगा। अच्छा 2 बार 2 है, इसको मिटा दे रहे हैं, 2 बार 2 है तो एक बार 2 लिखेंगे, 2 बार 3 है एक बार 3 लिखेंगे, एक 3 बच गया अंदर लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही 2 बार 3 है एक बार 3 बाहर लिखेंगे, अंदर 11 बच गया। वैसे ही 2 बार 3 है एक बार 3 लिखेंगे, 2 बार 3 है एक बार 3 लिखेंगे, क्या बच गया अंदर में 5। अच्छा 2 बार 3 है एक बार 3 लिखेंगे, 2 बार 3 है एक बार 3 लिखेंगे, अंदर क्या बच गया 2, ठीक है। अगला स्टेप कुछ खास नहीं है, 3 दूनी 6 होगा तो 6 रूट 3, ये तो आगे नहीं होगा। अच्छा ये हो पा रहा है, 3 तिया 9 तो 9 रूट 5, और वैसे ये वाला 3 तिया 9 तो 9 रूट 2, ठीक है, 9 रूट 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है परिमेयकरण, ठीक है, यानी रैशनलाइजेशन, ये क्लास 10 में चैप्टर 9 में भी है, ठीक है। अभी देखो ऐसा टाइप का जो सवाल रहता है उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, बहुत सिंपल चीज है, नीचे में जो भी चीज रूट में दिया है उसी को ऊपर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 सेम चीज नीचे लिखे,
यहाँ 2 होगा। यही चीज को गुना दे करके ऊपर लिख देंगे फिर से, और नीचे लिख देंगे फिर से। बस एक चीज है, जो भी चिन्ह पहले से दिया रहेगा उसका उल्टा चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। अगर माइनस दिया है तो प्लस, और प्लस दिया होता तो माइनस, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब क्या है, देखो, अगर इसको a समझो, 7 को a समझो तो a, और इसको b समझो तो a माइनस बी, फिर से 7 आ गया तो a प्लस बी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, ये दोनों क्या हो रहा है, देखो गुणनखंड हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही चीज का इस्तेमाल करेंगे। a का मतलब है √7, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे √7 पे होल स्क्वायर माइनस 2 पे, यहाँ 2 है तो 2 पे स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या करना है, ऊपर सिर्फ गुना करना है। तो देखो गुना करना सीखते हैं। 3 को √7 से गुना करना है, तो आगे में क्या है, हम लोग पढ़े थे √7 के आगे क्या है, तो 1 है, तो आगे आगे का नंबर से गुना होता है, तो 3 गुना होगा 1 से, तो आएगा 3, और √7 को कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। प्लस 3 को गुना करेंगे 2 से 6, ठीक है। अगला लाइन में 3√7 प्लस 6, और यहां देखो हम लोग को पता है कि स्क्वायर जो होता है, देखो √7 है उस पे स्क्वायर दिया है, स्क्वायर जो होता है वो रूट को काट देता है, तो क्या बचेगा, सिर्फ 7 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 बराबर, देखो 3√7 प्लस 6, और यहाँ क्या आएगा 3, 7 में से 4 जाएगा तो 3, ठीक है। यहां तक होने के बाद ध्यान से देखो, यहाँ है 3√7 और यहाँ पे 6 है। देखो 6 को हम लोग 2 गुने 3 लिख सकते हैं, इसका मतलब 6 में ना एक ठो 3 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अभी देखो, यानी पहला वाले में भी 3 है एक, और इसमें भी 3 है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, कॉमन लेते हैं, तो ऊपर से 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट यहाँ पे 7 आएगा, प्लस 6 में एक 3 रहता है, तो क्या बचा हुआ रहता है 2, तो यहाँ पे एक 2 छुपा हुआ था तो 2 लिखे, बटा में नीचे में 3 था पहले से, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा और आंसर आएगा 7, मतलब रूट में 7 प्लस 2, जो कि ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, बिना ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम प्रोसेस से करना है। सबसे पहले 1 लिखेंगे, डिवाइड में 2√5 माइनस √3। अब नीचे में जो भी चीज़ है सेम टू सेम ऊपर को गुना करके दे देना है, जैसे 2√5, बस यहाँ माइनस है तो प्लस दे करके √3, सेम चीज नीचे भी 2√5 प्लस में √3। अब अगला स्टेप में इसको अगर a समझेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का वैल्यू हम लोग 2√5 समझें तो 2√5 का होल स्क्वायर माइनस में √3 का होल स्क्वायर, और ऊपर में क्या 1 से अगर ऊपर का कोई भी चीज गुना होता है तो कोई चेंजेस नहीं आता, तो सेम टू सेम उतार दे रहा है, 2√5 प्लस √3। अगला स्टेप में 2√5 प्लस √3, और नीचे देखो 2√5 दिया है और उस पर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो इस स्क्वायर को अगर हम 2 पे एक दे दिए और √5 पे एक बार दे दें, तो देखो 2 से √5 तो कट जा रहा है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 हो जा रहा है, तो 4 × 5 मतलब 20, ठीक है ना। तो यहाँ हो जा रहा है 20 माइनस √3 पे स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जा रहा है तो 3, तो ये हो जा रहा है 2√5 प्लस √3 डिवाइड में 17, ठीक है। डिवाइड में हो जा रहा है 17। अब करेंगे नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले लिखेंगे 6, 4 माइनस √10, सेम प्रोसेस, नीचे का जो भी चीज़ है उसको यहाँ माइनस है तो प्लस रूट में 10, फिर 4 प्लस रूट में 10। अगला स्टेप में
ये a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है a पे स्क्वायर माइनस बी एन यानी √10, तो √10 पे स्क्वायर। और यहाँ पे देखो 6 4 से गुना होगा तो 24 प्लस 6 जब √10 से गुना होगा, हम बताए हैं रूट के आगे 1 है, हाँ, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, रूट से कोई छेड़छाड़ नहीं, तो 6 इंटू 1 6, तो 6√10। अगला स्टेप में देखो यहाँ पे नीचे में देखो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर यानी 4 चौक 16 माइनस 2 से रूट कट जाएगा तो 10, और ऊपर में क्या है 24 प्लस 6√10। 16 माइनस 10 हो गया 6, और यहाँ देखो 24 जो है, 24 का अगर एलसीएम लेते हैं 2 का पहाड़ा में 12, फिर 2 का पहाड़ा में 6, यानी इधर देख सकते हैं 24 को हम लोग 6 गुने में 4 के तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ भी 6 है, मतलब दोनों जगह पे 6 है, तो 6 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो जब 6 कॉमन लेंगे, 6 को किससे गुना करेंगे कि 24 आएगा तो 4 से, प्लस 6 यहाँ से निकाल लेंगे अगर तो सिर्फ 10 बचेगा रूट में, और 6 नीचे से ऊपर कट जा रहा है, तो यानी क्या आ रहा है 4 प्लस रूट में 10, सिर्फ ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 7 का 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी नीचे में जो भी रूट दिया रहता है उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो √2 बाय √5, नीचे में √5 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, तो इसमें नहीं देना पड़ेगा, √5 बाई √5। ठीक है, अभी देखो मल्टीप्लाई का रहा बात, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में रूट के अंदर का चीज रूट के अंदर के चीज से मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 पचे 10 बटा में इसको करते हैं 5 पचे 25, ठीक है, यानी आ गया √10 बाई √25। अब देखो 10 का होता है 2 5, लेकिन 25 का होता है 5 पे 5, यानी √10 को हम लोग कुछ कर नहीं सकते, 10 ही रख सकते हैं, लेकिन 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अगले स्टेप में √10, और क्योंकि रूट के अंदर दो चीज सेम सेम है तो बाहर निकाल के लिख सकते हैं हम लोग, और रूट के अंदर अब कुछ नहीं बचा तो रूट को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी इसका आंसर आ गया √10 बाई 5। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का 5, सेम प्रोसेस है, 5 लिखेंगे 5 बाई √27, क्योंकि √27 नीचे है तो सेम चीज ऊपर 27 बाई 27। ठीक है, अब क्या देखो 5 27 से मल्टीप्लाई होगा ये, लेकिन रूट में नहीं है तो ये आगे रहेगा, 5√27 डिवाइड में 27 से 27। और एक चीज समझ सकते हैं, देखो रूट में इसको हम लोग छोटा नंबर से करते हैं, √2 इंटू √2। ठीक है, जब दो सेम है तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि √2 2 बार है, मतलब स्क्वायर में है, ठीक है, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर रूट में हो 2 बार हो तो उसका रूट हटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट 27 भी हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट 27 हो सकता है, जैसे √5 इंटू √5, ठीक है, तो वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5, ठीक है, रूट हट जाता है, जब सेम सेम नंबर होता है रूट में होता है तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा और एक चीज है, √27 जो है अगर हम लोग उसका एलसीएम ले 27, ठीक है, तो जैसे 3 से ये 9 हो जाएगा, फिर एक 3 फिर एक 3, यानी 5 रूट के अंदर 3 3 3 और नीचे है 27। नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू 2 बार 3 है तो एक बार बाहर निकलेंगे और नीचे अंदर में 3 बच जाएगा, यहाँ 27। तो देखो 3 से 27 कट रहा है 9 बार में, यानी 5√3 और नीचे में 9 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो सबसे पहले तो 2/3√3 लिख दिए, अभी रूट नीचे में रूट सिर्फ 3 है तो ये ऊपर जाएगा और एक बार नीचे। ठीक है, अभी देखो 2 इंटू √3 हो गया 2√3, और नीचे में पहले तो एक 3 है
और अभी हम लोग पढ़े √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या होगा, सेम चीज है तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 आएगा, तो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा बस, ठीक है। ये हो जाएगा 2√3 बाई में 9, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 7 का 6 का आंसर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।